गोल के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने खुशी की जाहिर और कहा कि मुझे ऐसा पल का बेसब्री से इंतजार था। हम आपको बताएंगे कि देवदत्त पडिक्कल को कैसे यह बेसब्री से इंतजार था और वो किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर किए हैं, क्या क्या कहना है शतक जड़ने के बाद उनका, यह सभी मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम आप सभी को बताते चले भारतीय टेस्ट टीम के 3 नंबर पर शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करने आ रहे देवदत्त पडिक्कल, जो साई सुदर्शन की गैर मौजूदगी में खेल रहे थे, उन्होंने अपनी पहली पारी में ही 167 रन की धमाकेदार पारी खेलकर और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिए। 460 रन यानी 460 पर 9 विकेट भारत गिरा चुका है। आज भारत खेलेगा, अंतिम विकेट है। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा स्ट्राइक पर हैं। देखिए, आपको बता दें कि जब शतक जड़ने के बाद देवदत्त पडिक्कल से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तब उनका कहना था कि हमको यह बेसब्री से इंतजार था, हम इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम चाहते थे कि एक बेहतर शतक आए। अब बता दें आपको कि देवदत्त पडिक्कल करीब 2 साल से भारतीय की टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें 2024 में मौका मिला था नवंबर में, लेकिन इसके बाद अब मौका मिला है। साई सुदर्शन जब चोटिल हुए तब उस पर देवदत्त पडिक्कल का कहना है कि जब हमें 2 साल मौका नहीं मिला, तब हमने अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास किया। हम अपने बेहतर बल्लेबाजी को और बेहतर करने पर जोर दिए और किस तरीके से हमारी बल्लेबाजी और निखार आए उस पर हमने काम किया। उनसे जब पूछा गया कि आप स्पिन पर इतने अटैक कैसे कर रहे थे और फुटवर्क के बारे में जब पूछा गया तो देवदत्त पडिक्कल का कहना था कि हम स्पिन के खिलाफ किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, किस रणनीति से बल्लेबाजी करनी है, इसके खिलाफ हम प्लान बना कर आए थे। देखिए, आपका देवदत्त पडिक्कल कहना था कि अगर आपको स्पिन के खिलाफ कोई प्लान नहीं रहता है तो आप बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाइए, क्योंकि स्पिन के खिलाफ प्लान बनाकर उस प्लान के हिसाब से अगर बेहतर आप उस पर शॉट लगा सकते हैं तो गेंदबाज को आप दबाव में डाल पाइएगा। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होता है, उसके बावजूद अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो आप बल्लेबाजी करने में उतना सक्षम नहीं हो पाइएगा। आगे आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल जब 2 साल से टेस्ट टीम से बाहर थे, तब उन्होंने यही निर्णय किया कि हमारे फुटवर्क में किस प्रकार बेहतर हो, हमें स्पिन के खिलाफ किस तरीके से बेहतर खेल सके, इस पर हमने काम किया और हम चाहते थे कि जब भी हमें मौका मिले उसको हम यादगार पारी के रूप में परिवर्तित करें, और वहीं हमने किया। देखिए, आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल बस चाहते थे कि हमारा फुटवर्क बेहतर हो, स्पिन के खिलाफ बेहतर प्लान बनाए, उस प्लान पर कामयाब हो सकें। इसके लिए देवदत्त पडिक्कल करीब 2 साल से तैयारी किए धैर्यपूर्वक, और भारतीय टीम के लिए आते ही बेहतर शानदार पारियां खेलकर 167 रन की पारी खेले थे। 167 रन की पारी बेहतर खेले। देखिए, आपको बता दें कि आगे देवदत्त पडिक्कल ने अपने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम बेहतर बल्लेबाजी करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, हमें बहुत दिनों से टीम से बाहर रखा गया, हमने अपने फुटवर्क पर काम किया, हमने स्पिन पर किस प्रकार से प्लान बनाना है, किस प्रकार से बेहतर बल्लेबाजी करनी है, इस पर हमने काम किया। आगे उन्होंने कहा कि शतक जड़ने पर हमें बेहद खुशी हुई, लेकिन शतक जड़ने के 10 गेंद तक आपको थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब आप 10 गेंद खेल लेते हैं तो आपकी बल्लेबाजी और बेहतर हो जाती है। और हमने शतक के बाद भी सोचा कि शतक को कैसे और बड़े स्कोर में तब्दील करना है, इसके लिए हमने प्रयास किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि खासकर हमने कर्नाटक के खिलाड़ियों को ऐसा देखा है करते हुए अक्सर, कि शतक को बड़े रनों में तब्दील करते हैं, वहीं हमने करने का प्रयास किया। और अच्छा आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल ने अच्छा स्कोर खड़ा किया। शतक के बावजूद भी 167 रन की बेहतर पारी खेले। कोई बल्लेबाज होता है जो शतक जड़कर 110 रन के आसपास आउट हो जाते हैं, लेकिन ये 150 का भी आंकड़ा पार किए थे। बेहतर शतक देवदत्त पडिक्कल की तरफ से था। आगे आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल से जब पूछा गया कि आप शतक जड़ने के बाद क्या आपकी पहली शतक थी, आप खुशी जाहिर कीजिएगा, तब देवदत्त पडिक्कल का कहना था कि हम अब थक चुके हैं, हमें अब जश्न मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अब थक चुके हैं, हमने देखिए, आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल की यही रणनीति थी कि अगर कोई भी गेंदबाजी कराने आता है तो उसके खिलाफ थोड़ी बहुत अटैकिंग शॉट खेलनी है, उसके खिलाफ प्लान बना कराना है। ऐसे अटैकिंग शॉट नहीं खेलना है, मतलब आक्रामक शॉट कि जिस पर हम आउट हो जाएं, लेकिन ऐसा आक्रामक शॉट खेलना है जिस पर हमारा प्लान बनाया हो, हमने बेहतर उसमें वो हमारा मजबूती जोन हो और उस पर हम बेहतर शॉट लगा सकें। अगर हम किसी भी गेंदबाज पर आक्रामक शॉट खेलकर बेहतर रन जड़ते हैं तो वो गेंदबाज दबाव में आता है, उसके बाद हम सिंगल डबल
खेलकर भी अपने रन को आगे की ओर स्कोर को बढ़ा सकते हैं। मतलब देवदत्त पडिक्कल अपनी पूरी रणनीति के साथ आए थे कि हमें किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, किस प्रकार से गेंदबाजों पर दबाव डालना है और किस प्रकार से अपने छोटे स्कोर को लंबे स्कोर और शतक के बाद भी शतक को लंबे शतक में कैसे तब्दील करना है, यह देवदत्त पडिक्कल बखूबी रणनीति बनाकर आए थे और इसी रणनीति के तहत उन्होंने काम किया और शानदार काम करके अपने शतक बेहतर शतक जड़ा और अपनी दावेदारी पेश कर दी है। भारतीय टीम में अब जगह पक्की कर ली है। देखिए, आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल का यह शतक उनके लिए बहुत खास रहा, क्योंकि 2 साल बाद अगर टीम में आपकी वापसी होती है तो आप उस तरीके का लय हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको बढ़िया प्रदर्शन करके देना है, नहीं तो आप टीम से बाहर हो सकते हैं, दूसरा बल्लेबाज आएगा तो। लेकिन देवदत्त पडिक्कल 2 साल बाहर रहने के बाद भी उनका यही कहना था कि हमने धैर्य को बनाए रखा, हमने अपने कमजोरियों पर काम किया, हमें किस तरीके से स्पिन पर अटैक करना है इस पर हमने काम किया और अपने फुटवर्क पर काम किया। अगर किसी भी खिलाड़ी का फुटवर्क बेहतर हो जाता है तो उसकी बल्लेबाजी बेहतर हो जाती है, क्योंकि अगर आपका पैर बेहतर चलेगा तो वह उतना ही आप बेहतर कवर ड्राइव लगाइएगा, उतना ही बढ़िया आप स्वीप लगा सकते हैं, उतने बढ़िया आप आगे बढ़कर खेल सकते हैं। अगर आपका पैर नहीं चलता है तो आप एलबीडब्ल्यू आउट हो सकते हैं। इसलिए खासकर टेस्ट में अगर आपको बेहतर बल्लेबाजी करना है तो आपका फुटवर्क बेहतर रहना चाहिए और उसी पर देवदत्त पडिक्कल ने काम किया और बेहतर प्रदर्शन